श्री राम। नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में इस चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। जैसे में बिहार पुलिस का 2010 से लेकर के 2025 तक ऑल टू ऑल क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, और बिहार दरोगा का भी ऑल टू ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, और SSC GD का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। क्लास 10 का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दिए, जाके देख लीजिए, और जो भाई बहन उसको शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, देखिए 63 से लेकर 70 तक है। देखिए 63 से लेकर इसी में 70 ट्रिक से बता दिया गया है। उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। क्या उपराष्ट्रपति के उसरा नीका चूस, उसरा नीका चूस, उसरा नीका चूस ट्रिक है। उसरा नीका चूस, उसरा नीका चूस। उसरा मतलब उपराष्ट्रपति, उ मतलब क्या होता है? उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में आता है। उ मतलब उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में आता है। सो सभापति अनुच्छेद 64 में आता है। सो मतलब सभापति अनुच्छेद 64 में आता है। रा मतलब राष्ट्रपति कार्यवाहक, रा मतलब राष्ट्रपति कार्यवाहक अनुच्छेद 65 में आता है, अनुच्छेद 65 में आता है। ठीक है। निका मतलब निर्वाचन अनुच्छेद 66, निर्वाचन अनुच्छेद 66 में आता है। कार्यकाल अनुच्छेद 67 में आता है। निर्वाचन अनुच्छेद 66 में आता है, अनुच्छेद 67 में आता है। कार्यपाल, कार्यपाल चूस, चूस में चुनाव का समय अनुच्छेद 68 है, चुनाव का समय है अनुच्छेद 68। शपथ अनुच्छेद 69। ठीक है। उसरानी का चूस, उसरानी का चूस, उसरानी का चूस ट्रिक है। उसरानी का चूस 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 हो गया। उसे उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में, सभापति अनुच्छेद 64 में, राष्ट्रपति कार्यवाहक अनुच्छेद 65 में, निर्वाचन अनुच्छेद 66 में, कार्यकाल अनुच्छेद 67 में, चुनाव का समय अनुच्छेद 68 में, शपथ 1969 में। चलिए ठीक है, आइए उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। बोले उपराष्ट्रपति का पद जो है देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है, अनुच्छेद 63 में। उपराष्ट्रपति की चर्चा जो USA के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति की चर्चा हम करते हैं, कहाँ से लिया गया है? USA के संविधान से लिया गया है। बोल रहा उपराष्ट्रपति की चर्चा जो USA के संविधान से लिया गया। कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ? अनुच्छेद 63 में लिखा गया है। आइए अनुच्छेद 64 क्या बोलता है? उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। क्या बोला? अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति होता है, किंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अनुच्छेद 64 में क्या बोलता है? उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है, किंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति का वेतन सभापति होने के नाते दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को वेतन जो है सभापति होने के नाते देता है, सभापति के होने के नाते देता है, सभापति होने के नाते देता है। ठीक है। नोट, राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका सभापतित्व उसके सदस्य नहीं करते हैं। राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका सभी सभापतित्व उसके सदस्य नहीं करते हैं। चलिए अनुच्छेद 65 क्या बोलता है? अनुच्छेद 65 के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 65 के बारे में पढ़ते क्या है? अनुच्छेद 65 के बारे में, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है। और उपराष्ट्रपति नहीं रहेगा, राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है। इस दौरान वह राष्ट्रपति के सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा, किंतु इस दौरान वह सभापति का कार्य नहीं करेगा। अनुच्छेद 65 भी लिखा हुआ है, राष्ट्रपति नहीं रहे, कहीं चल जाए तो उपराष्ट्रपति उसका कार्यकाम करेगा। इस दौरान वह राष्ट्रपति के सभी शक्ति का प्रयोग करेगा, राष्ट्रपति जितना शक्ति है उपराष्ट्रपति का आ जाएगा, किंतु इस दौरान वह सभापति का कार्य नहीं, सभापति का भले कार्य नहीं करेगा, सभापति का कार्य छोड़ करके सारा काम करेगा। अनुच्छेद 66 क्या बोलता है? इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा है जो एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा होता है। अनुच्छेद 66 क्या बोलता है? इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा है जो सकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा होता है।
इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा है जो सख्त संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा होता है। यह अनुच्छेद 66 में ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। क्या बोला? अनुच्छेद 66 में ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वह मनोनीत हो या निर्वाचित हो। अनुच्छेद 66 में ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वह मनोनीत हो या निर्वाचित हो। राज्य के विधानमंडल उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेती है। राज्य के विधानमंडल उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेती है। राज्य के विधानमंडल उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेती है। क्या है? भाग नहीं लेती है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में खड़े होने के लिए निम्न योग्यता होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में खड़े होने के लिए निम्न योग्यता होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो तब उपराष्ट्रपति पर खड़ा होगा चुनाव चिन्ह उपराष्ट्रपति। ठीक है, भारत का नागरिक हो। ठीक है, आइए दूसरा नंबर। पागल या दिवालिया ना हो, पागल नहीं होना चाहिए तब खड़ा होगा। 35 वर्ष की आयु 35 साल हो जाएगा तब। लाभ के पद सरकारी नौकरी पर ना हो। 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक हो। 20 प्रस्तावक मिलना चाहिए, 20 अनुमोदक हो। 15,000 रुपया जमानत की राशि में जमा करनी होगी। 15,000 रुपया जमानत की राशि में जमा करना होगी। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। राज्यसभा तब बनेगा उपराष्ट्रपति। चलिए आइए अनुच्छेद 67 के बारे में पढ़ते हैं। क्या बोला? अनुच्छेद 67 के बारे में। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 67 में लिखा हुआ है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्षों का होता है, किंतु उसके उत्तराधिकारी का निर्वाचन नहीं हुआ है। उसके उत्तराधिकारी का निर्वाचन नहीं हुआ है तो वह अपने पद पर तब तक रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित नहीं हो जाता है। किंतु उसके उत्तराधिकारी का निर्वाचन नहीं हुआ है तो वह अपने पद पर तब तक रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित नहीं हो जाता है। 5 वर्ष से पहले भी उपराष्ट्रपति का वो विश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को पदयुक्त करना उपराष्ट्रपति को पदयुक्त करना। यह राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति। इसी कारण उपराष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा से प्रारंभ हो सकता है। इसी कारण उपराष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा से प्रारंभ हो सकता है। महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए 104 मतलब 25% मत आवश्यकता होती है। यह राज्यसभा की सभापति होता है। इसी कारण उपराष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा से प्रारंभ हो सकता है। महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए 1/4 25% मत की आवश्यकता होती है। महाभियोग पारित करने के लिए 2/3 मत से पारित करना होता है। महाभियोग पारित करने के लिए 2/3 2/3 मत से पारित करना चाहिए। जब राज्यसभा इसे पारित कर देती है तो लोकसभा में भेजने से 14 दिन पूर्व इसकी सूचना उपराष्ट्रपति को दे दी जाती ताकि वह अपनी बात लोकसभा में रख सके। यदि लोकसभा में भी 2/3 66 बहुमत से महाभियोग पारित कर दिया तो उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। महाभियोग पारित करने के लिए 2/3 मत से पारित करना होता है। 2/3 पारित करना होता है। जब राज्यसभा इसे पारित कर देती है तो लोकसभा में भेजने से 14 दिन पूर्व इसकी सूचना उपराष्ट्रपति को दी जाती है ताकि वह अपनी बात लोकसभा में रख सके। यदि लोकसभा में भी 2/3 66% बहुमत से महाभियोग पारित कर दिया तो उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। उपराष्ट्रपति के पद को पद से हटा दिया जाता है।
अब तक किसी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का महाभियोग नहीं लगा। अब तक किसी भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का महाभियोग नहीं लगा है। आइए, संसद है। संसद में है लोकसभा है, राज्यसभा है। संसद में लोकसभा राज्यसभा है। ये पारित इतना 2/3 लोकसभा, राज्यसभा में 1/4, प्रारंभ में प्राप्ति में 2/3 66%, तो 14 दिन के अंदर। उपराष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 68 क्या बोलता है? अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के चुनाव को यथाशीघ्र करा लेने की चर्चा है, अर्थात इसमें निश्चित समय सीमा नहीं दिया गया है। उपराष्ट्रपति के चुनाव को यथाशीघ्र करा लेने की चर्चा है, अर्थात इसमें निश्चित समय सीमा नहीं दिया गया है। उपराष्ट्रपति के चुनाव को यथाशीघ्र करा लेने की चर्चा है, अर्थात इसमें निश्चित समय सीमा नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति करते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति करते। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 70 वैसा आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है, वैसा आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है और उसी कारण राष्ट्रपति का पद खाली हो गया है, तो उस स्थिति में भी उपराष्ट्रपति ही कार्यभाग राष्ट्रपति का कार्य करेंगे। उपराष्ट्रपति ही कार्यभाग राष्ट्रपति का कार्य करेंगे। खराब स्वास्थ्य और अपहरण इत्यादि। भारत के उपराष्ट्रपति एवं उनका कार्यकाल। उपराष्ट्रपति और कार्यकाल देखिए, पहला नंबर में क्या है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1992 से लेकर 1957 तक। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1992 से लेकर 1957 तक कार्यकाल रहा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का 1957 से लेकर के 1962 तक कार्यकाल रहा। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से लेकर के 1968 तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से लेकर 1962 से 67 तक। श्री वराहगिरी वेंकट गिरी 1967 से 1969 तक। श्री गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 74। श्री BD जत्ती 1974 से लेकर 1979। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1979 से 1984। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1979 से 1984। 1979-1984। CR वेंकटरमन 1984 से 1987। 1984 से श्री R वेंकटरमन 1984 से 1987। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992। श्री KR नारायण 1992 से 1997। 1992 से 1997। श्री कृष्णकांत 1997 से 2002। श्री कृष्ण 1997 से 2002। श्री भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007। श्री भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007। मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 2012। 2007 से 2012। मोहम्मद हामिद अंसारी फिर बना 2012 से 2017 तक। श्री वेंकैया नायडू 2017 से 22 तक। जगदीप धनखड़ 2022 से वर्तमान में पद तक। ठीक। दो उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी लगातार 2 कार्यकाल पूरा किए। 2 उपराष्ट्रपति जो हैं, ऐसा 2 उपराष्ट्रपति के नाम बताइए जो 2 कार्यकाल पूरा किए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मोहम्मद हामिद अंसारी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हामिद अंसारी। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव विवादों को सुप्रीम कोर्ट में
सुलझाया जा सकता है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव विवादों को सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जा सकता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव विवादों को सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जा सकता है। अनुच्छेद 71 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 72 में इसमें राष्ट्रपति के विभिन्न प्रकार की क्षमादान शक्तियाँ हैं। इसमें राष्ट्रपति के विभिन्न प्रकार की क्षमादान शक्तियाँ हैं। राष्ट्रपति के विभिन्न प्रकार की क्षमादान शक्तियाँ हैं। अनुच्छेद 73 क्या बोलता है? संघ की कार्यप्रणाली को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बनाते हैं। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यप्रणाली को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बनाते हैं। संघ की कार्यप्रणाली को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बनाते हैं। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यप्रणाली को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बनाते हैं। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। अर्थात मंत्री परिषद प्रधानमंत्री के अधीन होता है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। अर्थात मंत्री परिषद प्रधानमंत्री के अधीन होता है। मंत्री जितना भी मंत्री है सब कठपुतली प्रधानमंत्री का। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध व्यवस्था अर्थात मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध व्यवस्था अर्थात मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं। 1861 में ईस्वी में भारत में लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो लागू कर दिया। 1861 ईस्वी में भारत में लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो लागू कर दिया। इसके तहत भारत के विभिन्न कार्यों को अलग अलग विभाग में बांट दिया और उसे मंत्रियों को सौंप दिया। 1861 ईस्वी में भारत में लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो लागू कर दिया। इसके तहत भारत के विभिन्न कार्यों को अलग अलग विभाग में बांट दिया और उसे मंत्रियों को सौंप दिया। मंत्री परिषद इसमें 4 प्रकार के मंत्री रहते हैं। मंत्री परिषद 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री क्या है? कैबिनेट मंत्री यह किसी भी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री होता है। यह अपने विभाग के सभी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। यह किसी भी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री होता है। यह अपने विभाग के सभी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। कैबिनेट मंत्री। राज्य मंत्री के बारे में पढ़ते हैं। प्रत्येक विभाग में एक राज्य मंत्री होता है। यह कैबिनेट मंत्री की सहायता करता है। प्रत्येक विभाग में एक राज्य मंत्री होता है। यह कैबिनेट मंत्री की सहायता करता है। यह हर एक राज्य में नहीं होता। जितने विभाग होंगे उतने ही राज्य मंत्री होंगे। यह हर एक राज्य में नहीं होता है। जितने विभाग उतने ही राज्य मंत्री होंगे। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जिस विभाग का कैबिनेट मंत्री किसी कारण की अनुपस्थिति रहता है तो उस विभाग के राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभाव बनाया जाता है। जिस विभाग का कैबिनेट मंत्री किसी कारण से अनुपस्थित रहता है तो उस विभाग के राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार बनाया जाता है। यह कैबिनेट मंत्री के बराबर शक्ति रखता है। जब कैबिनेट मंत्री वापस आता है तो यह पुनः राज्य मंत्री का रूप लेता है। जिस विभाग का कैबिनेट मंत्री किसी कारण से अनुपस्थित रहता है तो वह विभाग के मंत्री या स्वतंत्र प्रभाव बनाया जाता है। यह कैबिनेट मंत्री के बराबर शक्ति रखता है। जब कैबिनेट मंत्री वापस आता है तो यह पुनः राज्य मंत्री का रूप लेता है। उपमंत्री यह सबसे छोटे स्तर का मंत्री है। यह राज्य मंत्री का सहायता करता है।
यह सबसे छोटे स्तर का मंत्री, यह सबसे छोटे स्तर का मंत्री है। यह राज्यसभा की सहायता करता है। सबसे छोटे स्तर का मंत्री है। राज्य मंत्री की सहायता करता है। रिमार्क, यह किसी विभाग को दूसरे विभाग के कैबिनेट मंत्री सौंप दिया जाता है। यह किसी विभाग को दूसरे विभाग के कैबिनेट मंत्री को सौंप देता है, तो उसे अतिरिक्त प्रभार कहते हैं। मंत्रिमंडल, इसमें केवल उच्च श्रेणी के मंत्री ही भाग लेते हैं। इसमें कैबिनेट मंत्री तथा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहते हैं। इसमें केवल उच्च श्रेणी के मंत्री ही भाग लेते हैं। इसमें कैबिनेट मंत्री तथा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार करते हैं। कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार करते हैं। कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आते हैं। मंत्रिमंडल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अनुच्छेद 352 में है। अनुच्छेद 352 में है। प्राइम मिनिस्टर मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद दोनों का अध्यक्ष है। पीएम जो है मोदी जी मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद दोनों का अध्यक्ष होता है। सुपर कैबिनेट, अर्थशास्त्री के संस्थानन ने योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा है। अर्थशास्त्री के संस्थानन ने योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा है। किचन कैबिनेट, प्रधानमंत्री के सगे संबंधियों को किचन कैबिनेट कहा गया। किचन कैबिनेट कहा गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के दूसरा पार्ट में। थैंक यू।